Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं गंगा नदी पर, और इससे पहले जो है हम गोमती नदी पर वीडियो बना चुके हैं, और आज जो हमारा वीडियो है गंगा नदी पर है। तो आपको पूरा बताएंगे डिटेल से कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, संगम कहाँ होता है, इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है, और गंगा नदी कितने देश में बहती है, कितने राज्य में बहती है, उत्तर प्रदेश से कितने जिलों में बहती है, और गंगा नदी से बनने वाले सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में लाए हैं। और ये भी हम बताएंगे कि जो आपका नैनी पुल है किस नदी पर बना है, उसको भी आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम गंगा नदी का उद्गम, मतलब कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है, देखिए अगर राज्य पूछता है तो गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है, तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य से हुआ है। और उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी भागीरथी के नाम से निकलती है। देखिए प्रश्न इसमें ऐसे बनेगा कि गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी किस नाम से निकलती है। तो गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी भागीरथी के नाम से निकलती है। देखिए वहाँ से भागीरथी के नाम से निकलती है, और इसका नाम गंगा कहाँ पड़ता है, देवप्रयाग में। देखिए आगे, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है और गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, देखिए जो प्रश्न इसमें बनेगा कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है, कहाँ होता है, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ही जो भागीरथी नदी होती है, देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है तो वहाँ से ये देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण हो जाता है, और वहीं से गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। आगे देखिए, गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसमें जो प्रश्न बनेगा कि गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, हरिद्वार में। गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है। आगे देखिए, गंगा नदी कितने देश में बहती है। तो गंगा नदी 2 देश में बहती है। कौन कौन से देश है, एक आपका भारत है और एक बांग्लादेश है। यही 2 देश में जो है गंगा नदी बहती है। अगला देखिए, नैनी पुल। नैनी पुल कहाँ है, प्रयागराज में, प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है, तो नैनी पुल किस नदी पर बना है, तो नैनी जो पुल है यमुना नदी पर बना है। देखिए बहुत सुंदर है देखने में, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए नैनी का पुल है, और ये जो पुल बना है यमुना नदी पर बना है। ठीक है, और यह पुल कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद का जो पुराना नाम था, अब इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। तो प्रयागराज में जो है यह नैनी पुल है, और जो नैनी पुल है ये यमुना नदी पर बना है। अगर आगे देखिए, गंगा नदी की लंबाई भारत में किस राज्य में सबसे अधिक है। तो गंगा नदी की जो लंबाई है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है। कितना है, 900 किलोमीटर। मतलब कि उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। आगे देखिए, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है, बिजनौर जिला में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिला में प्रवेश करती है, और बलिया जिले से यूपी से बाहर निकल जाती है। देखिए दोनों प्रश्न ध्यान समझिए। जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनौर जिला में प्रवेश करती है, और यूपी के बलिया जिला
बलिया जिले से यूपी से बाहर निकल जाती है और कहाँ चली जाती है, बिहार में चली जाती है। देखिए जो बलिया है यूपी और बिहार का बॉर्डर है, और जो बलिया जो है यूपी का लास्ट जिला है, उसके बाद क्या लग जाता है, बिहार लगने लगता है। तो बलिया से निकल कर जो है कहाँ चली जाती है, ये जो गंगा नदी है बलिया से निकल कर बिहार में चली जाती है। तो बलिया जिले से क्या होती है, यूपी से बाहर निकलती है। कौन सी नदी, गंगा नदी। आगे देखिए, गंगा और यमुना का संगम किस स्थान पर होता है। तो गंगा और यमुना का जो संगम होता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। और आपको पता होगा वहाँ क्या लगता है, मेला, महाकुंभ का मेला, कुंभ का मेला कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में लगता है। देखिए अगला जो है, गंगा नदी। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। देखिए जो पहला राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड के राज्य से तो निकलती है ये, उत्तराखंड राज्य से गंगा नदी निकलती है। तो पहला आपका हो गया उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड है, झारखंड, चौथा झारखंड है, पांचवा है पश्चिम बंगाल। यही 5 राज्य से गंगा नदी, मतलब यही 5 राज्य में गंगा नदी बहती है। आगे देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। तो कितने जिलों से होकर बहती है, 28 जिला। उत्तर प्रदेश के 28 जिला से होकर गंगा नदी बहती है। और देखो गंगा नदी कितने देश में बहती है, 2 देश में। गंगा नदी 2 देश में बहती है, एक भारत और एक बांग्लादेश। अब गंगा नदी भारत के कितने राज्य से होकर बहती है, 5 राज्य से, आपको ऊपर दिखाए हैं। अब गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिले से होकर बहती है, 28 जिला से होकर बहती है। आगे देखिए, गंगा नदी की सहायक नदी। तो गंगा नदी की जो सहायक नदी है, रामगंगा, घाघरा, गंडक, रामगंगा, घाघरा, गंडक, करनाली। करनाली नदी को सरयू नदी भी कहते हैं। कोसी और महानंदा, गोमती, यमुना और देखिए जो इतनी जो है गंगा की क्या है, सहायक नदी है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, या गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। पद्मा, यहाँ पे आधा दा है, पद्मा नाम से जो है गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। देखिए जो आगे है, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर एग्जाम में पूछता है। तो देखिए कौन कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा है। बिजनौर आपका किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे बसा है। प्रयागराज, हरिद्वार, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी, बदायूं, गाजीपुर, कन्नौज, बलिया और आगे देखते हैं रायबरेली, रायबरेली, बक्सर, पटना और भागलपुर। ये सब जो हैं गंगा नदी किनारे बसे हैं। आगे देखिए, गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, कहाँ, बांग्लादेश में। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, कहाँ, बांग्लादेश में। मतलब कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इन दोनों का संगम कहाँ होता है, बांग्लादेश में होता है। मतलब कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम कहाँ होता है, बांग्लादेश में होता है। और पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। मतलब कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है तो किस नाम से आगे बढ़ती है, पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। और आगे बढ़कर किस नाम से, पद्मा के नाम से जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़कर चांदपुर जिले में, मतलब बांग्लादेश में चांदपुर जिले में मेघना, जैसे इधर से देखिए, इधर से गंगा नदी आई, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई, आपको हम बताते हैं अच्छे से। इधर से गंगा नदी आई, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई, बांग्लादेश में यहाँ पे क्या हो जाता है, संगम हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम हो गया। उसके बाद फिर आगे जो है पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर यहाँ बांग्लादेश में चांदपुर जिला है एक, चांदपुर जिला में इधर से मेघना नदी आती है और पद्मा और मेघना नदी का क्या होता है, संगम हो जाता है। फिर जो है यहाँ से मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ती है। मतलब जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम हुआ था तब पद्मा के नाम से आगे बढ़ी थी, और जब पद्मा और मेघना नदी का संगम हुआ तो मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। यही आपको बताए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़कर चांदपुर जिले में मेघना नदी, देखिए मेघना नदी पद्मा नदी में मिल जाती है और
तत्पश्चात मेघना के नाम से आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे एग्जाम में पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और देखिए आगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। आगे देखिए, नदी भारत के सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे देखिए, विश्व की सबसे अधिक विषुघाती नदी, विश्व की सबसे अधिक विषुघाती नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे अधिक विषुघाती जो नदी है हुगली नदी है। कौन सी है, हुगली नदी है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ, तो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।